चाहिए। जेडा सर स्टार्ट करें? हाँ जरूर करिए। आई थिंक नताशा विल स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूं सर पहले। ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू द 15th सेशन ऑफ लिटरेरी लाउंज। आज से एक साल पहले सोचा नहीं था कि हमारा लिटरेरी लाउंज की एक्टिविटीज ऐसे चलती रहेंगी कि हमारा 15वां सेशन भी आ जाएगा। और आप सभी लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से लिटरेरी लाउंज इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से मन में ये एक बात थी कि कई लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं या इसको और वाइड पब्लिसिटी देने के लिए एक YouTube का चैनल बनाया जाए। तो YouTube का चैनल का नाम मैंने सोचा है क्लासिक लिटरेरी लाउंज। आज आशुतोष जी पूरी इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और उसका एक इंट्रोडक्टरी भी मैं एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। तो कोशिश होगा कि बाय टुमारो हम अपने चैनल के ऊपर आज का जो सारी एक्टिविटीज है उसको अपलोड कर दें और फ्यूचर में भी इसी तरह से करते चलेंगे। चैनल के ऊपर बहुत सारी और भी एक्टिविटीज करने के मेरे मन में प्लान है, प्रपोजल्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते चलेंगे। आज हमारे पास दो स्पीकर्स हैं, थोड़ी सी मैं भी कंट्रीब्यूशन बाद में करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ नताशा शर्मा हैं जो दिल्ली से आई हैं। इनको वापस जाना है इसलिए इनका सेशन पहले करने जा रहे हैं। नताशा ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जापानीज लैंग्वेज में और इसके बाद इसने PhD भी की थी जापानीज स्टडीज में। काफी देर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एज लेक्चरर काम करती रही डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न स्टडीज में, और प्रेजेंटली शी इज वर्किंग इन द जापान फाउंडेशन एज जापानीज लैंग्वेज लेक्चरर। तो इनके आने से हमारा लिटरेरी लाउंज का सेशन आज इंटरनेशनल होने जा रहा है। अभी तक हमारे सेशन में इंग्लिश की पोएम्स थी, पंजाबी की कहानियां थी, पंजाबी की पोएम्स थी और थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर की भी हुआ करती थी, लेकिन जापानीज लिटरेचर के बारे में या जापानीज कल्चर के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और इन्होंने कहा कि यस डेफिनेटली शी विल कंट्रीब्यूट। तो जापानीज लैंग्वेज में वेलकम के लिए योकुसो बोलते हैं, योकुसो Natasha to the literary lounge session, and I am handing over the session to you for your presentation. Welcome. जनरल चोरी arigatou gozaimasu, which is thank you. आपने जापानीज में मेरा वेलकम किया तो मैंने जापानीज में आपको थैंक यू कह दिया। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जनरल चोरी ने मेरा बहुत डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दे दिया, सो आई डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड आई जस्ट वांट टू ऐड टू इट कि मेरे को जापानीज कल्चर में तो इंटरेस्ट था ही शुरू से। देन when I did my MA, I was introduced to Japanese literature, and then there was no looking back. Like, I mean, I read so many books of Japanese, like fiction and other genre also, and all in Japanese. So today also I'm going to present a very short story because I was very confused कि मैं क्या, जब मेरे को जनरल शोरी ने कहा कि भाई जापानीज लिटरेचर के बारे में कुछ आप कोई वर्क डिस्कस करो, सो लॉन्ग नॉवेल्स मुश्किल था। सो I have chosen a very short story by a very famous author. His name is Akutagawa Ryunosuke, and I'm going to present that in front of you today. Okay, General Shori, I would like to share my screen. So can you please unshare your screen? You can share. Ashuji, already sharing के तो अप्रूवल है ना इसमें? जी है, लेकिन आई विल विथड्रॉ माय स्क्रीन। प्लीज आप इन द मीन टाइम यू शेयर योर स्क्रीन। Yes. Yeah, is my PPT visible to everybody now? Yes.
Yes. Okay. So the short story which I'm going to present in front of you today is Hana. Hana is nose in Japanese. All right. So it has been written by a very famous author. His name is Akutagawa Ryunosuke. So before talking about the story, I would like to say something about this author. He incidentally is one of my favorite authors in Japanese literature. And he's a very famous author of the Taisho period. Taisho period in Japan, I'm sure all of you will be knowing that the periods, they have their own system of calendar. So this extends from 1868 to 1912. And he is regarded as the father of short stories. So by that we come to know that he mostly writes short stories. And there is a premium literary award for literature in Japan, which is called as Akutagawa Prize. And every year, some author is given, an outstanding author is given an award. So this award is based on this author. Hi. Okay. And like many other literary figures in Japan, he committed suicide at the age of 35 by taking an overdose of barbital. So I don't know, I did a little bit of research on this also, why Japanese authors, Japanese literary figures, so many of them, I think more than 50 of them have committed suicide at a very young age. So this, my favorite author also, he committed suicide, and I will not go into the details of why this happened and what was the cause and all, because that will take a very long time. But yeah, so I mean, the field of literature could not get a lot out of him, but in his short life, in the 35 years only, he wrote many stories, and some of them were very popular and very interesting also. About his literature, if I talk, as I already said, he mostly writes short stories. Only one work which can be considered to be a short novel, which was about maybe 50 or 60 pages, that was named as, it was called Kappa. Then most of his works are inspired by traditional stories appearing in classical Japanese anthologies, which he reinterpreted in his own ways. So he used to basically, like we have in Indian literature also, like Panchtantras or the classical literature. So mostly he took out stories from that, but he changed the way he wrote, and he added on to that and made it very interesting in his own way. And most of his, even the story which I'm presenting today, The Nose, has been taken from a classical collection of stories which is known as Ujishui Monogatari. So that was his style of literature. Then many of his works are social or political satire. In fact, even this story is sort of a satire. And one of his very earlier and very famous story, Rashomon, I think maybe some of you must have heard about this story. It was developed into a movie with the same name, which was directed by